स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का सिपाझार हिंसा पर बड़ा बयान सामने आया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम की डेमोग्राफी बदलने की बड़ी साजिश है। साल 2050 तक असम की सत्ता बदलना चाहते हैं घुसपैठिए। ये बड़ा बयान असम के मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है। तो जाहिर तौर पर असम एक ऐसा राज्य है जहां बड़ी संख्या में घुसपैठियों ने अवैध कब्जा जो है वो जमीनों पर किया हुआ है और उस पर लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। लेकिन इसी कड़ी में हाल ही में सिपाझार में हिंसा भी देखने को मिली, जहां पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया और इस पूरे हिंसा में 10 पुलिसकर्मी घायल हुए। तो वहीं पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए जो कार्रवाई की उसमें 2 लोगों की जान चली गई। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी से लेकर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और जो असम में दूसरे दल हैं वो लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं, वो पुलिस पर तमाम सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। हिंसा पर बात करते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह कहा है कि सिपाझार में जो हिंसा हुई है उस दौरान जिन अतिक्रमणकारियों ने पुलिस पर हमला किया था उसमें से अधिकतर जो लोग थे, जो हमलावर थे, वो बाहर से आए थे। डलगांव और बागपोर का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि वहां से ये लोग आए थे। इन लोगों ने इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया था और इन अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए ही पुलिस ने वहां इस तरीके से अतिक्रमण हटाने की ये कार्रवाई की थी। तो लेकिन ये घुसपैठिए हैं और किस तरीके से इन्होंने पुलिस पर हमला किया उसका जिक्र साफ तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से किया गया। उन्होंने साथ ही ये भी दावा किया है कि घुसपैठिए जिस तरीके से असम में बसे हुए हैं, घुसपैठिए साल 2050 तक जनसंख्या के बल पर सत्ता समीकरणों को असम में बदलना चाहते हैं। इन्होंने अपनी पूरी रूपरेखा जो है वो असम में तैयार कर ली है। ये एक बड़ी साजिश है जो असम में रची जा रही है। वोट बैंक के लिए कांग्रेस पार्टी हो या AIUDF हो, इसके अलावा अन्य राजनीतिक दल हो, वो लगातार इन घुसपैठियों को बसाने का काम कर रहे हैं। इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने वहां कई बीघा जो जमीन है उस पर कब्जा किया हुआ है। ये तमाम बड़ी बातें जो हैं वो असम के मुख्यमंत्री की ओर से कही गई हैं। हालांकि इससे पहले भी असम के मुख्यमंत्री की ओर से दो टूक ये कहा गया था कि भले ही पुलिस पर इस तरीके से हमला किया गया हो, लेकिन इन अवैध जो एक घुसपैठिए हैं, जिस तरीके से इन्होंने जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, गरीबों की जमीनों को हड़पा है और उनके घरों पर कहीं ना कहीं अवैध कब्जा किया हुआ है, उन पर जो कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई असम में जारी रहेगी। इससे हम डरने वाले नहीं हैं। तो साफ तौर पर लेकिन इसको लेकर चिंता जाहिर जरूर की गई है कि ये जो घुसपैठिए हैं ये असम की सत्ता को बदलने के लिए बड़ी साजिश जो है वो रच रहे हैं। उन्होंने साथ ही ये भी बताया है कि हर 5 साल के बाद कई क्षेत्रों की डेमोग्राफी बदलने की बड़ी साजिश रची जा रही है और ये साजिश चुनाव में भी देखने को साफ तौर पर मिल रही है कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर इन घुसपैठियों को एक रणनीति के तहत बसाया जा रहा है। वहां वोट बैंक जो है एक खास जो वर्ग है उसका बढ़ाया जा रहा है और इस तरीके से जो असम की सत्ता है उसमें परिवर्तन की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले मेरी पहुंच उन कागजातों तक नहीं थी, लेकिन अब मैंने खुफिया रिपोर्ट के साथ साथ उन दस्तावेजों को भी देखा है जिसमें साफ तौर पर इसका जिक्र हुआ है और उसके बाद ही उनका ये बयान सामने आया है। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने न सिर्फ इन घुसपैठियों को लेकर ये बड़ा खुलासा किया, बल्कि जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी उन तमाम दलों पर भी निशाना साधा जो लगातार इन घुसपैठियों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए बसा रहे हैं और राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं, असम की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। उन पर भी निशाना साधा। उनकी तरफ से इस बात का खुलासा भी किया गया कि दरअसल बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने घुसपैठ
घुसपैठियों पर जबरदस्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों को हटाना शुरू कर दिया है और असम के सोनितपुर, होजाई और दरांग में जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें अधिकांश जो लोग हैं वो बंगाली भाषा बोलने वाले मुसलमान थे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। आपको बता दें, हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से ये पूरी जानकारी दी गई है कि किस तरीके से पड़ोसी राज्य बंगाल से आकर ये जो घुसपैठिए हैं ये असम में बस रहे हैं। चूंकि असम की सत्ता को परिवर्तित किया जाए, ये कोशिश जो है ये तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो मिलकर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल ये घुसपैठिए किसी आपदा का हवाला देते हुए अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं और वहां जाकर एक योजना के तहत अवैध रूप से ये बस जाते हैं और अगर इनसे पूछताछ की जाती है तो पता चलेगा कि इसमें से कई विस्थापित लोगों के पास असल में सैकड़ों बीघा जमीन है, लेकिन सीधे तौर पर इनसे ये सवाल किया जाए तो ये चुप हो जाएंगे। यानी किस तरीके से सैकड़ों बीघा जो जमीन है वो इनके पास है, लेकिन बावजूद इसके ये एक रणनीति के तहत दूसरे राज्य में जाते हैं और वहां बस जाते हैं, वहां जमीनों पर कब्जा करते हैं, वहां बसने की कोशिश होती है। यानी पूरा एक गिरोह मिलकर काम कर रहा है और जाहिर तौर पर यही वजह है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जब असम के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये जो अवैध घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इन पर अब एक्शन लिया जाएगा और उसके बाद से लगातार एक्शन इन पर जारी है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि दरअसल इन घुसपैठियों के माध्यम से ही कांग्रेस पार्टी और AIUDF और अन्य दल दरअसल वहां सत्ता का लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में इन घुसपैठियों ने बीते विधानसभा चुनाव में बटादोपरा विधानसभा सीट पर कब्जा जमा लिया और अब अन्य सीटों पर भी इनकी नजर है। ये खुलासा भी सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से किया गया है। उन्होंने बताया है कि जो बटादोपरा विधानसभा सीट है उस पर कांग्रेस के शिवामोनी बोहरा ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और अन्य दल के समर्थन से जीत हासिल की थी। तो यानी किस तरीके से इस पूरे गिरोह के साथ, इन घुसपैठियों के साथ मिलकर ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का एक जरिया जो है वो कांग्रेस पार्टी ने बना दिया है। फिर चाहे इसको लेकर देश की सुरक्षा खतरे में जाए, देश को नुकसान हो, इसकी कांग्रेस पार्टी को कोई परवाह नहीं है। और हाल ही में ये उदाहरण देखने को मिला जब असम में सिपाझार में हिंसा हुई जिसमें पुलिस वालों पर जमकर लाठियां बरसाई गई, लेकिन उसका जिक्र राहुल गांधी या दूसरे नेताओं की ओर से नहीं किया गया, बल्कि उन दो लोगों की जान जो पुलिस की आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई में गई है उसको लेकर ये रोना रोते नजर आए। तो साफ तौर पर ये इनकी रणनीति है कि इन घुसपैठियों और अवैध रोहिंग्याओं को बसाया जाए और इस तरीके से अब तमाम जो सीटें हैं अलग अलग राज्यों में उन पर कब्जा किया गया। लेकिन इस रणनीति को खत्म करने का काम भी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से किया जा रहा है। NRC और CA का विरोध ये करते हैं, लेकिन इन विरोधियों को अब कड़ा जवाब जो है वो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि असम अगला कश्मीर नहीं हो सकता और इसलिए अवैध अतिक्रमण जो है वो स्वीकार्य नहीं है। ये दो टूक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से कहा गया था। बेदखली का ये काम जारी रहेगा, पुलिस की ये कार्रवाई अवैध घुसपैठियों पर जारी रहेगी, अवैध अतिक्रमण जिन लोगों ने किया है उस पर यह शिकंजा जारी रहेगा। साफ तौर पर दो टूक उनकी तरफ से कहा गया था। हाल ही में NRC को असम में लागू किया जाए, इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो NRC की फाइनल लिस्ट असम में आई थी उसमें यह खुलासा हुआ था, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से ही किया गया कि गोरीखुटी एक गांव है असम में जो 10,000 लोग जहां रह रहे थे, लेकिन उसमें से 6,000 के नाम NRC में दर्ज नहीं है, जबकि वहां के जो स्थानीय निवासी हैं उनके पास सारे दस्तावेज मौजूद है। यानी 10,000 में से जो 6,000 लोग हैं उनका NRC में कहीं नाम नहीं है। तो कितनी बड़ा ये कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो सामने आ रहा है कि कितने बड़े पैमाने पर असम में ये घुसपैठियों को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए
कांग्रेस पार्टी और पिछली सरकारों ने बसाया है, लेकिन बीजेपी जब से असम में आई है उसके बाद से इन घुसपैठियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। खासतौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा जब से मुख्यमंत्री बने हैं, दो टूक उनकी तरफ से, चाहे फिर जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर फैसला लेना हो या फिर अब इन घुसपैठियों पर लगाम लगाने की बात हो, अवैध अतिक्रमण हटाया जाए, उन्हें खदेड़ा जाए, ये दो टूक असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से कहा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।